बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachmin, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। भाई देखिए साहब, इस वीडियो को डिज़ाइन करने का इससे सही समय कभी और नहीं हो सकता। जी हाँ साहब, आज इस वीडियो को डिज़ाइन करते वक्त हम इस टाइटल को ले रहे हैं, इस टॉपिक को टच कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं में वाइवा वाले जो प्रश्न होते हैं वो एग्जामिनर किन बेसिस से करते हैं। मतलब सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है या एक तरीके से हार्ड प्रश्न पूछा जाता है या सिलेबस से बिल्कुल हट के प्रश्न पूछा जाता है। तो चाहे कोई भी प्रैक्टिकल परीक्षा हो, स्टूडेंट एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही 3 प्रश्न पूछेंगे जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 मिनट की ये वीडियो अगर तसल्ली से आपने बैठ के देख लिया, निश्चित तौर पे आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं का वाइवा काफ़ी शानदार होने वाला है और एग्जामिनर के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप चुटकियों में दे पाएंगे। इसलिए डरे बिल्कुल नहीं, बस इस बात को समझें कि पूरा मामला क्या है। आइए स्टूडेंट अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। भाई देखिए साहब, बात कुछ ऐसी है कि जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं, अब वो प्रैक्टिकल परीक्षाएं चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स की हों, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की हों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स की हों, प्रैक्टिकल परीक्षाओं में जो सबसे पहले प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर स्टूडेंट्स से करते हैं वो ये है कि सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछना। भाई अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं, अक्सर जो वाइवा लेने वाले आपके एग्जामिनर होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करते हैं। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है। जैसे अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स का वाइवा है, तो इस स्थिति में ये बेसिक क्वेश्चन की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? क्या प्रकाश निर्वात में चल सकता है या नहीं चल सकता? प्रकाश जो है वो कौन सी तरंगे हैं? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? या आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? इस टाइप के जितने बेसिक प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में पहले से फिट हैं या आपने तैयारी करके उससे अपने दिमाग में फिट रखा है, वो जांच करने के लिए एग्जामिनर साहब आपसे ये सारे प्रश्न एराइज करते हैं। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि जो पहले प्रकार का जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का ही प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे करें, वो ये है कि जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है उससे रिलेटेड आप बेसिक क्वेश्चंस तैयार करके जाएं। अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होने वाला है तो केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर जाएं, है ना। ओवरऑल कहें तो 2 नंबर वाले प्रश्न अगर आपके अच्छे से तैयार हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपका प्रैक्टिकल में जो वाइवा है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आप एग्जामिनर को तुरंत ही इम्प्रेस कर लेंगे, तुरंत ही अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न जो प्रत्येक एग्जामिनर कभी कभी के दशाओं में या कभी कभी जो है वो स्टूडेंट से राइज करते हैं, वो ये है कि सब्जेक्ट्स रिलेटेड हार्ड क्वेश्चंस। ये उन्हीं स्टूडेंट्स पे अप्लाई होता है जिनका पहले वाला जो एक तरीके से बेसिक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने फटाफट दिया है ना। तो उनकी स्ट्रेंथ को और चेक करने के लिए एग्जामिनर उनसे थोड़ा हार्ड लेवल वाले प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि इस बच्चे का कितनी तैयारी अच्छी हुई है और उसके बेसिस पे उसको बहुत ज़बरदस्त नंबर भी मिलता है। लेकिन याद रखें कि जब आपका बेसिक प्रश्न उत्तर काफ़ी अच्छा हुआ है और हार्ड प्रश्न में अगर आप थोड़ा सा अटक भी जाते हैं तो वो चलता है, उसमें भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही आपसे हार्ड प्रश्न पूछा जाए और आप एक भी का उत्तर नहीं बता पाते हैं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना स्टूडेंट। अब जैसे पूछ देगा कि 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, मीटर नहीं पूछा है, तो सबसे पहले 1 पारसेक में आप मीटर निकालेंगे, फिर 1 प्रकाश वर्ष में मीटर निकालेंगे, फिर चेंज करेंगे, तब आपका आएगा 1 पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। इस तरीके से
है ना स्टूडेंट्स। तो आप कह भी सकते हैं कि साहब कॉपी पेन दे दीजिए, मैं निकाल के बता दूंगा, मैंने रटा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें छूट होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि जी का मान, कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका मान, तो ये तो आप आसानी से बता देंगे। किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। या फिर कुछ न्यूमेरिकल टाइप के हार्ड प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। बड़ा रेयर केस में ये वाला वाइवा आपके लिए जो है प्रस्तुत होता है। मैक्सिमम केसेस में मैं कहूँ तो 80% केसेस में बोर्ड एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम में बेसिक लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स को अच्छा नंबर दिया जाता है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। इसके अलावा कभी कभी ये टाइप वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। एग्जामिनर ये टाइप का भी प्रश्न आपसे राइज करते हैं, ये देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, आप एग्जामिनर के सामने कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, है ना। लेकिन ये केस जो है वो मैक्सिमम जब जॉब वाली बात होती है ना, जब एक तरीके से आपका इंटरव्यू होता है किसी भी कंपनी में सिलेक्शन के लिए, किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो ये प्रश्न पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिना सब्जेक्ट वाले प्रश्न, इसमें आपका जो है वो सामान्य आपका परिचय पूछेंगे कि संक्षेप में अपने बारे में कुछ बातें बताइए। ऐसी बातें बताइए जो कि एकदम छोटी हो और उसमें आपका पूरा बेसिक परिचय ऐड हो जाए। तो इसमें आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें बता देनी है। इसके अलावा आपकी राज्य के बारे में, आप जिस राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, जिस भी राज्य में रहते हैं उस राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप अपनी बातों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक पे अपनी बात आप सभी तक प्रस्तुत की। अगर आपको हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगा तो जाहिर सी बात है मैं जो भी चीज़ आपको बताना चाहता था वो आप सभी के पास पहुंच चुका है, आप समझ चुके हैं। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्टिंग भी होता है, लेकिन वो रेयर केस में होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको फोकस किस पे करना है, अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, ये पहले नंबर वाले पे स्टूडेंट्स फोकस कर दीजिएगा। 100% गारंटी के साथ आपका प्रैक्टिकल परीक्षा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इसके लिए जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें जितने भी चैप्टर हैं उनके बेसिक परिचय को आप जान लीजिएगा, उससे रिलेटेड 1-1, 2-2 नंबर वाले प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे स्टूडेंट आप गर्दा उड़ा देंगे, एकदम धुआंधार आपका वाइवा जाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो साहब आप एक बेईमानी करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अभी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि भविष्य में इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, इसी तरीके के स्मार्ट वीडियो से आपका सामना हो पाए और आप अपने किसी भी डाउट को चुटकियों में छू मंतर कर पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।